गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, उसकी वीडियो नंबर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो मैं रिकैप करता हूं। हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसे सीखने के लिए आपको पहले इस वीडियो का पहला पार्ट वीडियो नंबर 1 देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे। हमने कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स ओवरलैपिंग से होते हैं। ओवरलैपिंग 2 टाइप्स की है, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। क्लियर? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स करेंगे और साइडवेज ओवरलैपिंग अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स करेंगे। स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। क्लियर? ये सारी बातें सीखने के लिए आप प्लीज इस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक का वीडियो नंबर 1 जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ। मैं आपको बता रहा था कार्बन का एटॉमिक नंबर हमने 6 लिया है ना, और इसे हमने ग्राउंड स्टेट में लिया। ग्राउंड स्टेट में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 1s2, यहाँ पर 2s2 और यहाँ पर 2px1 और यहाँ पे 2py1 और यहाँ पे 2pz0। यहाँ पे s ऑर्बिटल है, s में एक ऑर्बिटल होता है सब शेल में, s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, और यहाँ p है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। बोले बात समझ में आती है? चलिए ध्यान से देखेंगे। इस कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? पिछली वीडियो में बताया था 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये भी अनपेड है, अयुग्मित है, ये भी अनपेड है, अयुग्मित है। क्लियर है? अब मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है जी, ठीक है। s में एक ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन 1 है। फिर हमने हाइड्रोजन लिया दूसरा, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, उसमें भी एक ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो एक हाइड्रोजन यहां आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराई कार्बन के साथ। क्लियर है? और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक, दूसरा हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पर कराई जी। अब क्या किया? दूसरे हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब देखो यहां पर क्या और भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास? नहीं, तो कार्बन के पास ओनली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कब? जब वो ग्राउंड स्टेट में सामान्य अवस्था में है। क्लियर है? तो इसका मतलब वो 2 हाइड्रोजन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? आप कहेंगे जी यहां करा लें शेयरिंग, यहां तो नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ तो हुंड बाबा ने हुंड के नियम ने मना कर रखा है क्या एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यहां भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकती है, तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। बोलो, आप कह रही यहां भेज दो दोनों। बताओ क्या यहां चला जाएगा? क्या यहां शेयरिंग हो जाएगी? शेयरिंग के लिए एक मुझे देना, एक उसे लेना। बोलो तभी तो शेयरिंग होगी। 1 लाख रुपए मुझे लगाने बिजनेस में, 1 लाख उसे लगाने, तभी तो शेयरिंग होगी, तभी तो साझेदारी, तभी तो पार्टनरशिप कहलाएगी। बोलो बात समझ आ रही है? या मैं ऐसे कह दूं जिस घर में कोई नहीं रहता, क्या उस घर में मेहमान जाएगा? नहीं, उस घर में मेहमान नहीं जाएगा। बोले बात समझ आती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ओनली 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन की वैलेंसी 2 हो सकती है। लेकिन ये क्या हुआ भाई? हमने तो आज तक कार्बन की वैलेंसी 4 पढ़ी है। बोलो याद रखना, ग्राउंड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी 2 ही होती है। क्लियर? ग्राउंड स्टेट में सामान्य अवस्था में कार्बन की वैलेंसी 2 ही होती है। बोलो बात समझ आती है? ठीक है, फिर क्या हुआ? ये CH2 जब बना, ये हाईली एनर्जेटिक था, ये अनस्टेबल था। कैसा था? अनस्टेबल था। साइंटिस्ट ने देखा ये तो अनस्टेबल है, ये तो हाईली एनर्जेटिक है, इसलिए ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ये CH2 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि अनस्टेबल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इस केमिस्ट्री में, इस दुनिया में वो ही रहता है जो ज्यादा स्टेबल है। जब आपका फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा, आप इस दुनिया में रहने लायक हैं। अगर आपका फ्यूचर स्टेबल नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप भी अनस्टेबल है। आप दूसरों के साथ रिएक्शन करते फिरेंगे, कभी भाई के सामने हाथ फैलाएंगे, कभी बहन के सामने हाथ फैलाएंगे, कभी रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अनस्टेबल है, आप हाईली रिएक्टिव है। जी बात समझ आ रही है? इसलिए स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए पढ़ना है। क्लियर है जी? चलते हैं फिर। देखो यहाँ
अब जब ये अनस्टेबल है, अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, इस कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले गए। इस कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले गए, यानी इस कार्बन को उत्तेजित अवस्था में ले गए। इस एनर्जी दी गई, इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उत्तेजित अवस्था में चला गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इसमें 2pz में। बताइए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फिर, यहां तो 1s2 ही है, यहां पर 2s1 है, यहां पर 2px1 था, यहां पर 2py1 था, यहां भी 2pz1 हो गया। बोलो बात समझ आ रही है। देखिए फिर अब क्या हुआ, s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, s में एक ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर p में 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। स्वाहा। बोलो बताइए अब हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं। अब क्या होगा बताइए, एक हाइड्रोजन यहां शेयरिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहां शेयरिंग कर लेगा, एक यहां 4 हाइड्रोजन एटम शेयरिंग कर सकते हैं, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी मेथेन बना सकता है। इस तरह से बनेगा। जब ये बना तो ये स्टेबल पाया गया, समझे, इसलिए कार्बन की वैलेंसी आपने छाप दी। बोले बात समझ आती है, क्लियर है। चलिए हमने कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले लिया, बोलो ठीक। अब देखते हैं दूसरी बात, यहां तक हमने बात सीख ली, अब हम वापस हाइब्रिडाइजेशन पर आते हैं। याद रखना हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप्स की होती है, हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स की हम मेनली यहां पढ़ते हैं। कौन कौन सी, sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम ये 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली डिस्कस करते हैं। इनके अलावा हाइब्रिडाइजेशन होती और भी है, जैसे sp3d2 होती है, d2sp3 होती है, sp3d3 होती है, dsp2 भी होती है, sd3 भी होती है, वो आपने सुनी नहीं होगी, समझे जी। तो लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यह हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बाकी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है जी, ध्यान से देखना। अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है वो आप ध्यान से देखेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है। इधर मैं इसे बाद में लिख लूंगा, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होगा एक s ऑर्बिटल, कितने, एक s ऑर्बिटल प्लस एक p ऑर्बिटल, कितना, एक p ऑर्बिटल। क्या मीनिंग, हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। देखो कौन कौन मिक्स होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होगा। कौन से, एग्जैक्टली एनर्जी वाले, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले, क्लियर। क्या बनेगा, एक मिक्स हुआ s, एक मिक्स हुआ p, बोलो कितने बनेंगे, 2। मैंने कहा था नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो इधर तो एक मिलेगा, एक बनेगा, फिर एक मिलेगा p, कितने बनेंगे, 2 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। जो 2 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, sp संकर कक्षक कहेंगे। और डेफिनेशन क्या होगी, when one s orbital and one p orbital of almost equal energy are intermixed to each other to form 2 new atomic orbitals of exactly equal energy, then this process is called sp hybridization and these new atomic orbitals are called sp hybrid orbitals। मैं हिंदी में बताता हूं, जब लगभग समान एनर्जी वाले एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके पूरी तरह से समान एनर्जी वाले 2 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को sp हाइब्रिडाइजेशन यानी sp संकरण कहते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी sp संकर कक्षक कहते हैं। धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख जाएंगे आप अगर यूपी बोर्ड के हैं तो। यहाँ दोनों काम होते हैं, हिंदी इंग्लिश सबको पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। याद रखना क्या, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर पूरी तरह से सेम एनर्जी वाले नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, कितने, 2। तो ऐसे प्रोसेस को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इस प्रकार से जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे उन्हें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। बोलो ये बात समझ आती है या नहीं आती? मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। फिर मैं आपको वही कार्बन के पास लेकर चलूंगा। मैंने ये s ऑर्बिटल बनाया, ये कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। मैंने यहां पर एक ऑर्बिटल लिया, कौन सा, p ऑर्बिटल। कौन सा लिया, p ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल मैं इसे x एक्सिस मान लेता हूं, तो ये कौन सा हो गया, px ऑर्बिटल। बोलो, एक s मिला और एक मिला p। बोलो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब क्या होगा, आपस में ओवरलैप होने से क्या होगा, होने से क्या होगा, याद रखना, आपस में ओवरलैप होने से क्या होगा, नया ऑर्बिटल्स बनेंगे, कितने, 2। एक और एक और बनेगा, कितने, 2 बनेंगे। और दोनों कैसे, एक जैसे, शेप एक जैसी। देखो जो जुड़ने वाले थे उनकी शेप अलग अलग है, एस की शेप स्फेरिकल है, पी की शेप डम्बल शेप है, लेकिन जो बने उनकी शेप कैसी है, उनकी शेप एक जैसी है, उनका साइज एक जैसा है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। बोलो ये बात समझ आती है। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप कहें ये छोटा सा क्या है, आप कहें छोटा सा क्या है, ये ओवरलैप होकर बने, ये छोटा सा आप s भी कह सकते हैं और ये बड़ा सा आप p भी कह सकते हैं। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सब में ऐसा ही बनेगा। क्लियर है? बोले बात समझ आती है? sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ आता है जी। एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा, एक p ऑर्बिटल जुड़ेगा। क्लियर है? 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? चलिए दूसरा दिखाता हूं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं इनके बारे में, फिर मैं एक एक करके एग्जांपल आपको समझाऊंगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, बताइए क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा, कौन जुड़ेगा, एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा और 2 p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे। एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा और 2 p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे और इनसे बनेगा क्या, एक s 2 p, कितने हो गए, 3 जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे, शाबाश, 3 बनेंगे। तो यहां क्या बनेंगे, 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। जो 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको आप क्या बोलेंगे, बोलो नाम क्या होगा, उनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या नाम होगा उनका, उनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? क्यों, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बने। तो क्या कैसे मैं डिफाइन करूंगा, when one s ऑर्बिटल and 2 p orbitals of almost equal energy are intermixed to each other to form 3 new atomic orbitals of exactly equal energy, then this process is called sp2 hybridization and these new atomic orbitals are called sp2 hybrid orbitals। बोलो, जब लगभग समान एनर्जी वाले एक s ऑर्बिटल तथा 2 p ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके पूरी तरह से समान एनर्जी वाले 3 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्हें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। बोलो बात समझ आती है? When one s orbital and 2 p orbital of almost equal energy are intermixed to each other to form 3 new atomic orbitals of exactly equal energy, then this process is called sp2 hybridization and these new atomic orbitals are called sp2 hybrid orbitals। बोले बात समझ आती है या नहीं आती है? इसमें भी मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा इसमें क्या होगा। हमने एक s ऑर्बिटल लिया, ये s ऑर्बिटल है, हमने एक p ऑर्बिटल लिया, ये p ऑर्बिटल है, इसे मैं एक px कह रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस पर बना, मैं दूसरा ले रहा हूं, कौन सा, फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस है, यहां पर बना py, इसे मैं py कह रहा हूं। तो एक s ऑर्बिटल जुड़ा, 2 p ऑर्बिटल जुड़े। बोलो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब 3 बनेंगे कैसे, एक जैसे या अलग अलग, एक जैसे। एक ये बना, एक ये बना, दूसरा भी ऐसा ही, तीसरा भी ऐसा ही, जिन्हें हम क्या कहेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोले बात समझ आती है या नहीं आती है? चलिए तीसरे हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं, कौन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको बिना समझाए समझ में आ गया होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ध्यान से देखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा,
कितने? एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा। बोलो p कितने जुड़ेंगे? 3 p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे। कितने? 3 p ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे। बोलो फिर क्या होगा? 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे? 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? कौन से हाइब्रिडाइजेशन में बने? sp3 में बने, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो तो क्या डेफिनेशन होगी? When one s orbital and 3p orbitals of almost equal energy are intermixed to each other to form 4 new atomic orbitals of exactly equal energy, then this process is called sp3 hybridization and these new atomic orbitals are called sp3 hybrid orbitals. बोलो हिंदी वालों को बताने की जरूरत नहीं है। जब लगभग समान एनर्जी वाले एक s ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल्स परस्पर संयोग करके पूरी तरह से समान एनर्जी वाले 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इस प्रकार से प्राप्त नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। बोले बात समझ आती है? दिखाता हूं मैं जोड़कर। हमने एक s ऑर्बिटल लिया, ये एक s ऑर्बिटल है। हमने ये px ऑर्बिटल लिया, ये फॉर एग्जांपल px ऑर्बिटल है, ये px है। हमने दूसरा लिया py ऑर्बिटल, ये फॉर एग्जांपल py ऑर्बिटल है। और हमने तीसरा लिया फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल pz ऑर्बिटल है, ये हमारा pz ऑर्बिटल है। तो एक s ऑर्बिटल जुड़ा और 3 p ऑर्बिटल जुड़े। बोलो क्या बनेगा? क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। कौन से बनेंगे? इस तरह के बनेंगे, इस तरह के, इस तरह के। बोलो चारों एक जैसे। नाम क्या होगा इनका? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? ठीक है, चलिए अब मैं नंबर 1 पर फिर से स्टार्ट करता हूं। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखना आप sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एक s ऑर्बिटल जुड़ेगा और एक p ऑर्बिटल जुड़ेगा। क्लियर है? कितने बनेंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए दिखाता हूं। sp हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा जो नाम होता है वो होता है लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा नाम होता है? लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको यह भी प्रूव करूंगा कि इसे लीनियर हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, ये बात भी प्रूव होगी कि इसे लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, रेखीय संकरण क्यों कहते हैं। ध्यान से आप देखिएगा। इधर sp हाइब्रिडाइजेशन कौन शो करेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल है एसिटिलीन, या और भी आपको एल्काइल ले सकते हैं। एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2। मैं एसिटिलीन का एग्जाम्पल समझाता हूं। एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2। C2H2 में क्या है भाई? C2H2 को आप लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखते हैं। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, H और यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकता हूं। एक्चुअल बात तो यही है, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए एल्काइन है, इसीलिए इथाइन है, एसिटिलीन जनरल नेम है इसका। बोलो, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। बोले बात समझ आती है? एक बात और याद रखेंगे, इधर यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स है। कौन से? 2 पाई बॉन्ड्स है। याद रखना, अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होगा यानी सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वहां एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। याद रहेगी ये बात? सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई है। याद रहेगी ये बात? क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए अब क्या होगा। इस एसिटिलीन के अंदर कितने कार्बन है? 2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp है। जैसे मैं देखकर बता रहा हूं, 1 सेकंड में देखते ही बता रहा हूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, ऐसे ही आप भी पहचान लेंगे, आप भी देखते ही बता देंगे कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के बाद आप जरूर बताएंगे। क्लियर है जी? ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर कार्बन है, मैंने कार्बन लिया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या?
किसमें क्या, एक्साइटेड स्टेट में कर लेता हूं, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, दोनों में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो क्या होगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। आप अगर पहले ग्राउंड स्टेट में करते हैं तो फिर आपको एक्साइटेड स्टेट में करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ये ले लेता हूं। बताइए, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने आपने सीखे हैं। एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक है, 2 तो ग्राउंड स्टेट में थे। यहां पर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब मजा आएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे तो। बताइए, हमें sp हाइब्रिडाइजेशन करानी है तो क्या करेंगे, एक s ऑर्बिटल जोड़ेंगे, एक s ऑर्बिटल जोड़ेंगे और एक p ऑर्बिटल जोड़ेंगे। बोलो, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्स करेंगे, क्या बनेगा, 2 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बोलो, जिन्हें क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिखाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर देखो, ये एक s ऑर्बिटल है और ये एक p ऑर्बिटल है, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये 2 ऑर्बिटल्स, एक s और एक p, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं इंटरमिक्सिंग, क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या लिख देता हूं मैं यहां, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बोलो, ये बात समझ आती है? मैंने इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां लिखा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिलना जी। अब बताओ क्या होगा, जब एक s ऑर्बिटल मिला, एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुआ तो क्या बनेगा, 2 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। बना दे? ठीक है, दिखाता हूं। ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये दो आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? जब ये 2 आपस में मिक्स हुए, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुआ तो क्या बना, 2 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उनका नाम बोलो क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल, शाबाश शाबाश शाबाश, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनका नाम। बहुत अच्छे बच्चे हैं। बताइए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जी। अब मुझे बताइए, यहां पर ऐसे कितने ऑर्बिटल्स बचे हैं जिन्होंने इंटरमिक्सिंग नहीं की है, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बोलो, ऐसे ये 2 ऑर्बिटल्स है, इन्हें मैं यहां लिख देता हूं। क्या इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है? नहीं, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बोलो, और जब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो क्या मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह दूं? ना, क्या कहूंगा, बोलो क्या कहूंगा, इन्हें तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। बोलो, नाम लिख देते इनका कौन सा है। बताइए, 2px1 ने तो s ने तो इनके आपस में इंटरमिक्स कर लिया, ये क्या बचा, 2py1, और ये कौन सा ऑर्बिटल यहां बचा, 2pz1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उस कार्बन के पास 2 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 2 क्या हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बोलो, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? क्लियर है? बोलो, आप कहेंगे इसने क्यों नहीं इंटरमिक्सिंग की, ये अलग बिरादरी का है, ये अलग बिरादरी के हैं। देखो, ये 2 वाला सेकंड शेल वाला, ये भी सेकंड शेल वाला, ये भी सेकंड शेल वाला, ये भी सेकंड शेल वाला, सेम बिरादरी के। बोलो, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, इनके जुड़ने का तरीका एक जैसा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इनकी बिरादरी, इनका नंबर ऑफ शेल सेम है। बोलो, ये कौन सा है, ये तो फर्स्ट शेल का है। किसका है, फर्स्ट शेल का है। बोलो, इसकी बिरादरी अलग है। बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो, क्लियर है? ये फर्स्ट शेल का है, ये कौन सा है, सेकंड शेल पे है। क्लियर है? ये भी सेकंड का, ये भी सेकंड का, ये भी का, ये भी का, यानी ये चारों भी जुड़ सकते हैं, ये 3 भी जुड़ सकते हैं, ये 2 भी जुड़ सकते हैं। क्लियर है बात? बोलो, अब आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि जगह कम है, क्या कि जब हमने हाइब्रिडाइजेशन करी, कौन सी, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो एक कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, है या नहीं? अब मुझे आप बताएं ईमानदारी से, आपको ये पता चल गया कि ये हाइब्रिड है, ये अनहाइब्रिड है, तो बताइए किस तरह की ओवरलैपिंग करेंगे? बोलो, कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे? स्पिन के साइडवेज। बोलो, कौन सी? शाबाश, स्पिन ओवरलैपिंग करेंगे। ये कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे?
अनहाइब्रिड है, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। बोलो बताओ ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे? स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये बताओ कैसा बॉन्ड बनाएंगे? ये तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। बोलो बोलो, ध्यान से देखो एक बात, आप कॉन्सेप्ट समझिए। इसीलिए तो एसिटिलीन में देखो कार्बन कार्बन के बीच 2 पाई बॉन्ड है कि नहीं? क्यों आज समझ आई बात? क्यों? अब तक तो कहां किसी ने डबल बॉन्ड बना दिया एल्कीन कह दिया, किसी ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया एल्काइन कह दिया, किसी ने सिंगल बॉन्ड बना दिया कार्बन कार्बन के बीच एल्केन कह दिया। बोलो अब समझ आई कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि अगर वहां कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसके पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। और कितने हैं? 2। कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? 2। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? 2 हैं। 2। बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 2। क्लियर है? दिखाता हूं मैं आपको ये बात, आप ये बात याद रखना, एक कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अच्छा दूसरी बात बताओ, 2 कार्बन है एसिटिलीन के पास, तो जब मैं दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? वो भी तो कार्बन है, उसका भी तो एटॉम नंबर 6 आएगा, उसके पास भी तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है बात? याद रहेगी ये बात? चलिए मैं यहां दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एसिटिलीन की। अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे एसिटिलीन की तो अब देखिए कितना मजा आएगा, मैं आपको मॉडल से भी समझाऊंगा ये बात, ध्यान से देखना। हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एक्साइटेड स्टेट में ये था, तो हमारे पास क्या हालत बनी थी लास्ट में जब sp हाइब्रिडेशन थी? ये तो एज इट इज रहा था, यहाँ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे और यहाँ पर क्या थे? 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। एक का नाम 2p1 था और एक का नाम 2pz1 था। यहां पर क्या थे? 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। बोलो ये बात याद रखने के लिए मैंने यहां को बना दिया। क्लियर? एक कार्बन के पास इतने थे, दूसरे कार्बन के पास भी इतने ही होंगे। अब मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको एसिटिलीन के बनाकर, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन है, 2 कार्बन है। हमारे पास एक हाइड्रोजन, हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। बोले बात समझते हो या नहीं? क्लियर? एसिटिलीन में 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। आज आपको पता चलेगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड ही क्यों है, यह आपको पता चलेगा। बताइए इस कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 2 है। इसके पास भी कितने होंगे? 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है? तो पहले आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेते हैं। चलिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेते हैं किस कार्बन के? इस कार्बन के। कितने हैं? 2 हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, क्लियर? दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, कोई प्रॉब्लम? कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? नाम लिख देते हैं ताकि भूल ना जाए। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ध्यान से समझना, इस कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? इसके पास भी 2 ही होंगे 2। चलिए इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हमने इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया एक, और ये बनाया दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो ये कार्बन था यहाँ, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। कोई प्रॉब्लम? इसका नाम क्या है? इसके पास भी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp है और ये भी sp है। बोलो बात समझ आती है? अब मुझे आप एक बात बताओ, जब ये इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये कैसी ओवरलैपिंग करेगा? स्पिन स्पिन या साइडवेज? बोलो कैसे? शाबाश। एज हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, तो कैसे ओवरलैपिंग करेगा? स्पिन स्पिन। सीख गए आप? और जब स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेगा तो बोलो बॉन्ड कैसे बनेगा? सिग्मा। दिखाता हूं मैं आपको, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करा दूं, जितना एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए उससे ज्यादा जोड़ दूं, है ना? एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया और यहां पर स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करा दी। बोलो बॉन्ड कैसा कहो? सिग्मा। बोलो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। कौन सा सिग्मा? sp सिग्मा बॉन्ड। क्या कहूंगा मैं? जब एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ स्पिन ओवरलैपिंग करके sp सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बोलो अब क्या बचा? बताओ इस कार्बन के पास बताओ क्या हुआ? ध्यान से दिखा, यहां दिखाता हूं, बताओ क्या हुआ? यहाँ कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन था। ध्यान से देखो, कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया एक। कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? चलिए अब ध्यान से देखिए, और इस कार्बन के पास अभी क्या बचा? एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा,
इसके पास भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है। अब इधर कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s1 है। s में एक इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, बोलो है। अब मुझे बताओ आप एक बात, s की शेप कैसी है? स्फेरिकल है कि नहीं? गोलाकार है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें? s में, और s की शेप कैसी है? स्फेरिकल। तो बताओ यहां स्फेरिकल बनाओ या नहीं बनाओ? यहां मैंने स्फेरिकल बनाया, और जब मैंने स्फेरिकल बनाया तो मुझे पता है s सब शेल तो हमेशा स्पिन ओवरलैपिंग करेगा। बोलो, देखो वैसे पहले बोल दी इसने बात, s सब शेल तो हमेशा, s ऑर्बिटल तो हमेशा स्पिन ओवरलैपिंग करेगा। और ये कैसा है? हाइब्रिड है। ये भी कैसी करना चाहता है? ये भी स्पिन करना चाहता है। दोनों को मौका मिल गया, मौके पे चौका। बोलो, तो यहां भी कौन सी ओवरलैपिंग होगी? स्पिन ओवरलैपिंग होगी। तो यहां भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन sp नहीं, ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp। और ये कौन सा है? s। तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना? sp, s सिग्मा बॉन्ड। बोलो, यहां बताइए क्या होगा? यहां भी वही काम होगा। ये h है, इस पे स्फेरिकल है, s सब शेल है, यहां भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये भी कौन सा सिग्मा होगा? बोलो कौन सा होगा? ये sp है, ये s है, इन्होंने आपस में ओवरलैपिंग करके sp सिग्मा बॉन्ड बना दिया। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? यानी यहां पर एक बॉन्ड बना, सिग्मा है, और यहां पर भी बॉन्ड बना, सिग्मा है। बोलो, ये बात समझ में आती है यहां तक या नहीं? तो मैं क्या कह सकता हूं, एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ स्पिन ओवरलैपिंग करके sp सिग्मा बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक कार्बन का बचा हुआ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ स्पिन ओवरलैपिंग करके sp सिग्मा बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक का क्यों कहा? प्रत्येक का क्यों कहा? इसका भी और इसका भी। बोलो, बात समझ आती है या नहीं आती? दुखी तो नहीं हुए आप? हो गए दुखी? वारे नाच गए, पेड़ मीटे, मुंडी टूटे, कली कटे, छोड़ दे हमें। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, देखिए अब क्या हुआ? कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, वो खत्म हो गए खत्म। ठीक, इसके भी खत्म हो गए। चलिए भाई, अब कहां चलेंगे? क्या इस कार्बन के पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? हाँ हैं। कितने हैं? 2 हैं। इस कार्बन के पास भी कितने होंगे? 2 होंगे कि नहीं होंगे? चलिए बताओ क्या करेंगे। एक कार्बन का अभी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा? एक लेते हैं, एक। चलिए लेते हैं, ध्यान से देखना आप प्लीज। अभी एक कार्बन का हमने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया, एक। क्या नाम है उसका? 2p1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, जो ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हैं कौन से? p या s? कौन से हैं? p है, ये 2py1 है, ये 2pz1 है। बोलो, और p की शेप कैसी होती है? डंबल शेप होती है या नहीं होती है? होती है। क्लियर है? तो याद रखना, देखो हमने यहां लिया एक 2py1, एक कार्बन का हमने क्या लिया? 2py1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं यहां लिख रहा हूं कि 2py1 है। क्या ये 2 ऑर्बिटल्स है? ओए, 2 नहीं है, 2 नहीं है। ये तो एक ही ऑर्बिटल है। कौन सा? p की शेप डंबल शेप होती है, डंबलाकार होती है। बोलो, मैंने पहले बताया था p ऑर्बिटल के अंदर 2 लोब्स होते हैं, एक लोब और दूसरा लोब, LOBE लोब। बोलो, यहां पर हमने क्या लिया? एक कार्बन का 2py1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ले लिया, है ना, और यहां भी एक दूसरे कार्बन का 2py1। दूसरे कार्बन के पास भी तो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिएगा, है ना। ये भी कैसा होगा? 2py1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। बोलो, अभी हमने क्या लिया? एक कार्बन का 2py1 लिया, दूसरे कार्बन का भी 2py1 लिया। बताओ कैसे ऑर्बिटल्स हैं? ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? बोलो, कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? साइडवेज करेंगे। शाबाश, क्या करेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। बताइए, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। ऐसे खड़े हैं, ऐसे जुड़ेंगे, कैसे भी खड़े कैसे भी पड़े, हमें इस बात से मतलब नहीं। हमें तो पता क्या कि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और अगर ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। बोलो बोलो, करा दे? करा दो। मैं करा, मैंने यहां पर साइडवेज ओवरलैपिंग करा दी। बोलो, जब साइडवेज ओवरलैपिंग कराई, कौन सा बॉन्ड बना? बोलो शाबाश, कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड बना। यानी यहां पर 2 कार्बन के बीच एक बॉन्ड और बन गया, और वो कैसा है? पाई है। बोलो,
बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स बने। याद रखना 2 पाई बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। एक p ऑर्बिटल ये है, दूसरा p ऑर्बिटल ये है जी। इन दोनों की साइडवेज ओवरलैपिंग से याद रखना एक ही पाई बॉन्ड बनेगा, 2 नहीं। ऐसा नहीं होगा क्या बनेगा नहीं, एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड तभी बनता है जब 4 लोब्स जुड़ते हैं। कब बनता है पाई बॉन्ड? जब 4 लोब्स जुड़ते हैं। किसी दिन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जब डिफरेंस पढ़ाऊंगा तो ये बात आएगी। क्या बनता है पाई बॉन्ड? जब 4 लोब्स जुड़ते हैं। कभी कोई नहीं बताएगा ये बात आपको। 4 लोब्स जुड़ते हैं, 1 लोब, 2 लोब, इसका 1 लोब, 2 लोब, यानी तीसरा चौथा। बोले आपस में 4 लोब्स जुड़ गए, है ना, तो क्या बना? पाई बॉन्ड। याद रखना जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो 2 लोब्स जुड़ते हैं। कितने? 2 लोब्स जुड़ते हैं। बोलो, अगर हमने S लिया, चलो हमने P ही ले लिया, यहाँ भी कौन सा लिया? P ले लिया और इसकी स्पिन ओवरलैपिंग करा दी। बताओ ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 2 लोब इसके, 2 इसके। बताओ कितनों ने ओवरलैपिंग करी? 2 ने। कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अगर 2 लोब जुड़ रहे हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर 4 लोब जुड़ रहे हैं तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर? याद रहेगी अब ये बात। अब इस बात में तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप क्या कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बने? नहीं, यहां पर 2 इसकी ओवरलैपिंग होने से सिर्फ एक पाई बॉन्ड बना। क्लियर? बोल, अब क्या बचा? एक कार्बन का भी 2pZ1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है। दूसरे कार्बन का भी 2pZ1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है कि नहीं बचा है? जल्दी से बना तू, जो बचा कर रहा, जल्दी से बना तू। हाँ बता। मैं बना रहा हूं, मैं इसे डॉटेड में बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम नहीं होते कंफ्यूज बारे। तेरे ज्यादा तो हमारे पे ही आवे। मैं तो खुद कहता हूं मेरे पे कुछ नहीं आता। पूरे सहारनपुर में एकमात्र केमिस्ट्री का मास्टर ऐसा है जिस पर केमिस्ट्री की ABCD भी नहीं आती है जी। बस उसके कोचिंग से हर साल टॉपर आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आता उससे कुछ नहीं। इस साल भी 50 में से 50 आए। आज तक पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 50 में 50 आए हों जी। यूनिवर्सिटी का टॉपर, पूरे सहारनपुर का टॉपर, 135 150 में से कभी नहीं आया आज तक। इधर देखिए, ध्यान से देखना, ये 2pZ1 है, ये भी 2pZ1 है, लेकिन आता कुछ नहीं। ये पक्की बात है, आता कुछ नहीं है। ये 2pZ1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक कार्बन का 2pZ1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरे कार्बन का 2pZ1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। बोले कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? अनहाइब्रिड है तो कैसी? बोलो कैसी? बोल, सो रहा है? ओ भाई, इतने चिल्लाने वाले की क्लास में अगर सोता है तो कितना खतरनाक प्राणी हो सकता है? इससे भी खतरनाक प्राणी है दुनिया में। आपने देखा जागरण में, आप देखना जागरण में रात को होता है ना जागरण, हाँ, डीजे की कितनी तेज आवाज होती है कि अगर 2 दोस्त जा रहे हैं, एक उधर को चला जाता है, एक उधर को, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इतनी तेज आवाज कि एक दूसरे को हम बोल जो रहे हैं उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप देखना उसी जागरण में रात को 4 बजे, सुबह को 4 बजे कुछ पप्पू सोए हुए मिलते हैं, उसी आवाज में सो रहे हैं। कितने खतरनाक प्राणी हैं। और अगर इन्हें कोई ऐसे पढ़ा दे, देखो बेटा ये ऑर्बिटल देखो, बेटा ये ऑर्बिटल तो आपको पता है ना P होता है ना, आप तो समझदार बच्चे हैं ना, ये भी P होता है बेटा, समझिए बेटा, आप ना बेटा इनको ऐसे कर देना, है ना बेटा। फिर तो इनका पता नहीं क्या होगा। इधर मैडम पढ़ा रही, इधर पप्पू सो रहा। चलिए देखते हैं ये कौन सा ऑर्बिटल? ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है। बोलो कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। तो करा दूं? हाँ, यहां भी करा दीजिए, करा दूं। बोलो क्या बनेगा? 4 लोब्स, 2 लोब्स आपस में जुड़े, एक पाई बॉन्ड के 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां भी क्या बना? एक पाई बॉन्ड बना, यानी एक पाई बॉन्ड और बन गया। बोलो सारे ऑर्बिटल्स खत्म हो गए, हमारी स्ट्रक्चर बन गई। इसे कहेंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। बोलो अब देखो, आप समझ में आया कि कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं एसिटिलीन में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड होता है। समझ आई बात कि नहीं आई है? और बात देखिए, मैं आपको मॉडल से दिखाता हूं ये बात, ध्यान से देखना आप। मैं आपको 3D मॉडल से बात दिखाता हूं, समझना आप ये बात। हमारे पास कार्बन है,
कार्बन का पास, एक कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक और एक, दो थे, दो। मैंने कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझना, क्लियर। मैं दूसरा कार्बन लेता हूं, इस कार्बन के पास भी मैंने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया और मैंने दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। इस कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इस कार्बन के पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर है। अब बताइए पहले हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, एक कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया, दूसरे कार्बन का भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया। देखो, एक कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब ये दोनों हाइब्रिड हैं तो ये कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, स्पिन स्पिन, बोलो। और जब स्पिन स्पिन करेंगे, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड कैसा बनाएंगे, सिग्मा, बोलो। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा, बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। चलिए दिखाता हूं, बना दूं, बना। स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग कराई, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग कराई और इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, बोलो, बन गया। अब क्या बचा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद इस कार्बन के पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा, इस कार्बन के पास भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा, इस कार्बन के पास भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा, इसके पास भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा, क्लियर। अब इधर क्या है, हाइड्रोजन है, गोला है, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन है, गोला है। ये हाइब्रिड है, वो गोला है, वो स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग ही करता है, और ये हाइब्रिड है तो ये भी स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग ही करता है। तो बोलो इनके बीच क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। लाता हूं मैं गोला, ध्यान से देखिएगा, मैं दो हाइड्रोजन लेता हूं, ध्यान से देखिएगा भाई, दो हाइड्रोजन मैंने लिए, एक हाइड्रोजन यहां पर लिया, ये गोला है, स्पिन स्पिन ओवरलैपिंग करा दी, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। दूसरा हाइड्रोजन मैंने लिया, यहां पर लिया, यहां पर भी गोला है, सिग्मा बॉन्ड बना दिया, बोलो। कार्बन के पास दो हाइब्रिड थे, दोनों सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर, क्लियर है, बोले, बात समझ आती है। अब क्या है, हाइब्रिड तो खत्म हो गए, अब कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड है, एक 2p1 एक 2pz1, एक कार्बन के पास भी दो हैं, दूसरे कार्बन के पास भी दो हैं, दिखा दूं, चलिए दिखाता हूं। अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ले रहा हूं, ध्यान से देखना प्लीज। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया मैंने एक कार्बन का, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया एक कार्बन का, एक कार्बन के दो ले लिए। अब दूसरे कार्बन के लगा रहा हूं दो, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बात समझ आती है। एक कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक 2p1 एक 2pz1, इस कार्बन के पास भी दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक 2p1 एक 2pz1, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा, एक कार्बन का पहले हमने क्या किया, पहले 2p1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया, दूसरे कार्बन का भी 2p1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया। चलिए देखते हैं, एक कार्बन का हमने 2p1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया, दूसरे कार्बन का भी हमने 2p1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया, क्लियर। अब क्या होगा बताइए, ये भी अनहाइब्रिड है, ये भी अनहाइब्रिड है, तो कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वेज करेंगे, तो बॉन्ड कैसा बनेंगे, पाई। दिखा दूं, दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखिए ये बना पाई बॉन्ड, देखो जी, ये बना पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच आपको दो बॉन्ड दिख रहे हैं, एक सिग्मा एक पाई। अब क्या हुआ, एक कार्बन के पास अभी 2pz1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है, दूसरे कार्बन के पास भी अभी आपको 2pz1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है। क्या करेंगे, एक 2pz1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया, यहां भी एक 2pz1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया। अब क्या होगा, इनकी भी कैसी ओवरलैपिंग कराऊं, साइडवेज ओवरलैपिंग कराऊं। क्यों, क्योंकि अनहाइब्रिड है, साइडवेज ओवरलैपिंग करा दूं, क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा कि सिग्मा, पाई बॉन्ड बनेगा, बना रहा हूं, ध्यान से देखना। आप यहां पर हमने पाई बॉन्ड बना दिया, बन जा बेइज्जती खराब करवाएगा क्या, बन जा बेइज्जती खराब, बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। ध्यान से देखना, अब कितने बॉन्ड बने वो देखो आप, कार्बन कार्बन के बीच देखो, 1 2 3, समझे आप ये बात, कितने बॉन्ड बने, दिख रहे हैं 3, 1 2 3, कितने 3 दिख रहे हैं, 3, समझे आप ये बात, बोलो। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, और ये ब्लैक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। लो और जूम करके दिखाता हूं, 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बोलो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अब आप ये देखो, एक बात कमाल की है, देखो इनमें कहीं भी और पोर्स नहीं है, छिद्र नहीं है, और ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं जोड़ दो, इनमें और कहीं पोर्स ही नहीं है नहीं। बताओ मॉलिक्यूल कैसा बना, क्या दोनों कार्बन और दोनों हाइड्रोजन एक ही लाइन में, चारों एटम्स एक ही लाइन में है, हाँ एक लाइन में है। बताओ फिर ये मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर है या नहीं है, हाँ ये मॉलिक्यूल लीनियर है, ये मॉलिक्यूल लीनियर है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लीनियर मॉलिक्यूल बना, इसलिए इस sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम कैसा है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन है।
बोलो, दिख रहे हैं आपको चारों एटम कहाँ है? एक ही लाइन में है। और जब चारों एटम एक ही लाइन में है, जब चारों एटम एक ही लाइन में है, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना है? इनका बॉन्ड एंगल कितना है? यहां से यहां तक बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। कितना बॉन्ड एंगल है? 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस एसिटिलीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? बोलो, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एसिटिलीन में कितनी है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। कितनी sp हाइब्रिडाइजेशन है? बोलो, शेप कैसी है? शेप कैसी है? लीनियर है। बोलो, है क्या नहीं लीनियर? बॉन्ड एंगल बोलो कैसा है? बॉन्ड एंगल बोलो कैसा है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री है। बोलो, एक और बात समझाऊंगा, बाद में बता आज रहा हूं। परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर तीनों के sp sp2 sp3 के एक साथ पढ़ाऊंगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितनी है? इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितनी है? 50%। कितनी है? 50%। बोलो, क्लियर है? sp2 और sp3 को समझाने के बाद परसेंटेज एस कैरेक्टर तीनों की एक साथ समझाऊंगा। बोलो, ये बात समझ में आती है या नहीं? क्लियर है बात? बोलो, आज तो क्लियर हो गया होगा क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। बोलो, ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? आती है। बोलो, दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कौन सी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है?